नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही फायदे के हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले हम लोग फीस एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और लास्ट में मैं अपने तरफ से एक बोनस टिप्स दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी ये SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है। मैंने कैसे इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को लिया है वो भी मैं लास्ट में आपको एक बार जरूर बताऊंगा, और कैसे लोग को और किन लोगों को इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फीस एंड चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो इसका जो ज्वाइनिंग फी है वो हमारा 499 रुपीज़ प्लस GST है। तो GST इसमें 18% होता है, यानी कि 499 रुपीज़ प्लस 90 रुपीज़ जो हमारा GST कटे, यानी कि 589 रुपीज़ आपका एज अ ज्वाइनिंग फी कटेगा। उसके बाद हमारा जो एनुअल फी है वो भी हमारा 499 रुपीज़ प्लस 18% GST है, जो कि हमारा 589 रुपीज़ होता है। और ये जो आपका एनुअल फी है वो सेकेंड ईयर से लगता है, और इसे आप चाहे तो वेव ऑफ करा सकते हैं। वेव ऑफ कराने के लिए आपको सिंपली 1 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा स्पेंड करना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले वेलकम बेनिफिट्स आता है। आप जैसे ही आप कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज SMS के थ्रू आता है। और उस SMS में आपको एक नंबर रहता है, उस नंबर का जैसे ही आप लोग अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर में एंटर करते हैं तो वहां पर आपका 500 रुपीज़ रिफ्लेक्ट करने लगता है। और ये जो 500 रुपीज़ का जो गिफ्ट वाउचर है ये आपके 12 मंथ्स के लिए वैलिडिटी रहता है, यानी कि आपको 1 साल के अंदर आपको इस 500 रुपीज़ को स्पेंड करना है, अदरवाइज ये एक्सपायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा रिवॉर्ड पॉइंट सेक्शन आता है। इसमें अगर आप लोग 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं, ऑन एवरी 100 रुपीज़ का स्पेंड आपको यहाँ पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और अगर आप इस कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि जब भी आप 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स भी है। जो SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड है इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स भी है। अगर ये कार्ड बोलता है अगर आप हमारे पार्टनर ब्रांड में शॉपिंग करते हैं तो आप जब भी आप 100 रुपीज़ का शॉपिंग करिएगा, स्पेंड करिएगा, तो वहां पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं, 5x रिवॉर्ड पॉइंट नहीं, आपको पूरी 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यानी कि जब भी आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं, ऑन एवरी स्पेंड ऑफ 100 रुपीज़ यू विल गेट 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब चलिए अब इसके सबसे पहले हम लोग इसके पार्टनर ब्रांड्स को जान लेते हैं। ये इनके कौन कौन से पार्टनर ब्रांड्स हैं जहां पर हम लोग शॉपिंग करके 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनके सबसे पहले जो पार्टनर ब्रांड्स है वो हमारे अपोलो 24x7 है, बुक माई शो है, नेटमेट्स है, आपका डोमिनोज है, यात्रा है, क्लियर ट्रिप है और मिंत्रा है। ये इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स है। अगर आप लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो जब भी ऑन एवरी स्पेंड ऑफ 100 रुपीज़ यू विल गेट 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। यहाँ पर मैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट का अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो हमारे 25 पैसे होते हैं। तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि 2.5 रुपीज़ होते हैं, यानी 100 रुपीज़ का स्पेंड में आपको 2 रुपीज़ 50 पैसा कैशबैक मिलता है। यानी कि यहाँ पर कैशबैक की अगर बात करें, अगर इनके पार्टनर ब्रांड्स में शॉपिंग करते हैं तो 2.5% का कैशबैक है, और ऑनलाइन की अगर बात करें तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, यानी कि 1.25% का कैशबैक है। और अगर आप कहीं ये दोनों के अलावा कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन करते हैं या कहीं पर डिपार्टमेंटल स्टोर में करते हैं या ग्रोसरी में करते हैं या ऑफलाइन कहीं भी XYZ जगह करते हैं, तो वहां पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यानी कि अगर कैशबैक के फॉर्म में बात करें तो 0.25% का आपको कैशबैक मिलता है। और ये जो आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है, जब इसको रिडीम आप करिएगा तो यहाँ पर 99 रुपीज़ प्लस GST लगता है, जो कि हमारा 117 रुपीज़ कटता है जब भी आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं। आइदर आप वाउचर के फॉर्म में भी रिडीम कर सकते हैं और आइदर आप लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेस भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इनका माइलस्टोन बेनिफिट्स। इसमें ये माइलस्टोन बेनिफिट्स में क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड बोलता है, SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड बोलता है कि अगर आप यहाँ पर एनिवर्सरी ईयर में, यानी कि जब से आपको कार्ड इश्यू वहां से लेकर पूरे 12 महीने यानी 1 साल तक अगर आप
एक साल के अंदर 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं। कहाँ स्पेंड कर सकते हैं, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 लाख रुपया ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, ऑफलाइन के यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड करते हैं पूरे एक साल में, तो आपको यहाँ पर 2000 रुपए का वाउचर मिलता है। वाउचर किसका मिलेगा आपको, वाउचर आपको क्लियर ट्रिप और आपको या फिर आप यात्रा का ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक का वाउचर ले सकते हैं। और ये जो वाउचर रहेगा ये सिर्फ आप फ्लाइट में इनको कवर कर सकते हैं, यानी कि आप क्लियर ट्रिप है तो आप होटल भी बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन भी बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट्स भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको 2000 का जो वाउचर मिलेगा, इससे आप सिर्फ फ्लाइट का टिकट ही बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, या तो आप यात्रा का ले सकते हैं या फिर आप क्लियर ट्रिप का ले सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए ये कैसे मिलेगा, 1 लाख का स्पेंड मिलेगा। ये जो 1 लाख का आप स्पेंड करिएगा ये भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन जो करिएगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये चीज जब मैं ये कार्ड को ले रहा था तो मुझे ये चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कि ऑफलाइन शॉपिंग पर भी ये गिनती होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरे से थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैं कार्ड ले चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑनलाइन में ही आपको मिलता है, ऑफलाइन में नहीं मिलता। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैंने किया तब मुझे पता चला, पहले से मुझे इस चीज का पता नहीं था। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्यूल सरचार्ज वेवर आता है। अब ये फ्यूल सरचार्ज वेवर क्या बोलता है, देखिए जब भी आप पेट्रोल पंप जाते हैं, वहां पर आप पेट्रोल डला, सपोज मान के चले आपने 100 रुपये पेट्रोल डलाया, तो अगर आप कैश पेमेंट या यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट 100 रुपीज पे करते हैं और आपका काम हो गया। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं ना, जैसे आप 100 रुपये स्वाइप करते हैं तो वहां पे एक सरचार्ज वेवर लगता है। कितना लगता है, 1% का लग जाता है। तो आपके क्रेडिट कार्ड से भले आपने 100 रुपये पे किया, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से 101 रुपया कट जाता है। 1% सरचार्ज वेवर लगता है, सरचार्ज लगता है इसमें, ठीक है। वेवर हम लोग जो ऑफ है तो उसको वेवर बोलते हैं। तो ये अगर ये क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हो, ये बोलता है कि अगर आप कोई भी पेट्रोल पंप में 500 रुपीज से लेकर 3000 के बीच में कहीं पर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो आपका 1% जो सरचार्ज करता है वो वेव ऑफ हम कर देंगे, यानी कि वो हम आपका माफ कर देंगे। तो माफ कर, मान के चले आपने 1000 रुपए का पेट्रोल डलाया सपोज, तो यहाँ पर 1% आपका जो होता है वो होता है 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज हम आपका माफ कर देंगे, आपका टोटल 1000 रुपए ही लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पर तो हमें 10 रुपए का फायदा हो गया। तो ये कितना रुपए तक हम लोग एक महीना में फायदा ले सकते हैं, तो ये एक महीना में हम लोग मैक्सिमम 100 रुपीज का ही फायदा ले सकते हैं। यानी कि जब आप 10,000 का पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाइएगा तो उसका 1% 100 रुपीज होता है, तो वो 100 रुपीज आपका माफ हो जाएगा। हालांकि आप 3000 से ऊपर का नहीं डलवा सकते। सपोज मान के चलो आपने 2500 का 4 बार डलवाया, तो चारों बार आपको 1% वेव ऑफ मिल जाएगा। लेकिन जब आप 5वीं और 2500 का डलाइए तो वहां पर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एक्सटेंडेड जो आपका लिमिट है वो 10,000 रुपीज तक का ही, उसके ऊपर जब आप स्पेंड करते हैं तो वहां पर 1% वेवर नहीं मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। हालांकि नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो हमारा EMI के रिलेटेड है। इसमें बोलता है अगर आप लोग 2500 रुपीज से ऊपर का स्पेंड करते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन में, सपोज माने आपने कोई सामान खरीदा 2700, 2800 या 2500 से ऊपर कितने का अमाउंट करते हैं, तो वहां पर अगर वहां पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन आता है इजी EMI का ऑप्शन आता है कि आप इसे अगर आपने 3000 का कोई स्पेंड किया, कोई जरूर सामान आपने खरीद लिया, अब आप उस 3000 रुपीज को एक बार में देने के लिए असमर्थ है, तो ये बोलता है कि आप यहाँ पर EMI में इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ये कन्वर्ट करने के आपको मिनिमम 2500 का स्पेंड करना पड़ता है। जब आप 2500 से ऊपर कोई भी सामान खरीदते हैं, ये ट्रांजेक्शन करते हैं सिंगल में, तो वहां पर आप EMI का ऑप्शन आने लगता है, तो वहां पर आप EMI करा सकते हो। यही इसका बेनिफिट्स है। हालांकि मैं इसे बेनिफिट्स नहीं समझता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका लेट फाइन चार्जेस, बहुत सारे ऐड ऑन होने लगते हैं, तो इसको हो सके तो इसको अवॉइड करिएगा। काफी जब बहुत सारा अगर आपको प्रॉब्लम हो गया है, पैसा का बिल्कुल दिक्कत हो गया, तभी इस फीचर्स को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपको आने समय काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वो हमारा कैश एडवांस फी है। अब ये कैश एडवांस फी क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। ये बोलता है कि अगर आप SBI का ATM या कोई भी डोमेस्टिक ATM में जाते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल ATM में जाते हैं और वहां से आप कैश को विड्रॉ करते हैं, तो वहां पर आपका कैश विड्रॉल चार्जेस लगता है। वो चार्जेस कितना था, वो चार्जेस हमारा 2.5% होता है या फिर 500 रुपीज होता है। ये दोनों में जो भी ज्यादा होगा वही कटेगा। सपोज मान के चलिए आपने गए कोई भी ATM में गया, हालांकि मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश को विड्रॉ नहीं करना, इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस लगता है। फिर भी अगर मान के चले आपने कहीं गए कार्ड से अपने कैश को विड्रॉ किया, सपोज मान के चले 2000 रुपीज आपने विड्रॉ किया, तो ये 2000 रुपीज का जो 2.5% आपका कितना होगा, लगभग 50 रुपीज होगा। ये हमारा 50 रुपीज
और यहाँ पर 2.5% हमारा 50 रुपीज़ हुआ और एक 500 है, यानी ये दोनों में ज़्यादा कौन है, 50 या 500, तो 500 ज़्यादा। तो जैसे ही आप 2000 रुपीज़ कैश को विड्रॉ करिएगा एटीएम से, आपका 500 रुपीज़ विड्रॉल चार्जेस लगेगा, प्लस इसके बाद जैसे ही आप विड्रॉ करें तो वो 2000 रुपीज़ के ऊपर आपका 3.43% आपका इसमें इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा डे 1 से। जब आप कैश में विड्रॉ करते तो वहां पर आपको इंटरेस्ट फ्री कैश नहीं मिलता, वहां पर आपका डे 1 से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा 3.43% पर मंथ होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, हमेशा कैश विड्रॉ अवॉइड करिएगा, ऑलवेज कार्ड से पेमेंट करें, एटीएम से जाकर कैश को विड्रॉ बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद हमारे यहाँ पर लेट पेमेंट फी आता है। सपोज मान के चलिए आपका जो साइकिल चलता है, सपोज आपका महीना चलता है 21 तारीख से लेकर 20 तक, 21 फर्स्ट डे होता है, 20 आपका लास्ट डे होता है, जो कि बिलिंग स्टेटमेंट होता है। उसके बाद भी आपको 20 डेज ग्रेस टाइम मिलता है, जहां पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, यानी टोटल आपको 50 डेज का टाइम मिलता है। अगर आप इन 50 डेज में पेमेंट नहीं कर पाते हो, वहां से आप जब डिले करते हैं तो वहां पर आपका लेट पेमेंट फी लगता है। अब लेट पेमेंट फी आपका कितना लगता है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ कि जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू होता है उस हिसाब से आपका लेट पेमेंट फी लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फोटो यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आप एक बार उसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा कितना अमाउंट पर कितना लेट पेमेंट फी लगता है। उसके बाद हमारे डिफॉल्ट चार्जेस भी होता है। हालांकि डिफॉल्ट चार्जेस क्या होता है, देखिए जब आप पेमेंट समय पर नहीं कर पाते लेट पेमेंट फी तो लगता ही है। देखिए इसमें बहुत सारे चार्जेस लगे, लोगों को लगता है कि इसमें बहुत कम चार्जेस लगते हैं, 3% 4% पर मंथ, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें बैंक आपको काफ़ी बार बोलेंगे, फ़ोन करके बोलेंगे, जब भी आप ट्रांजेक्शन करें तुरंत बैंक का फ़ोन आए, EMI में करा लीजिए, XYZ करा लीजिए, बिल्कुल मत करेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कितने सारे चार्जेस लगते हैं। सपोज मान के आपने 10,000 रुपीज़ का कहीं पर ट्रांजेक्शन किया, सबसे पहले बोलेंगे ये EMI में करा लीजिए। अच्छा ठीक है, EMI में करा लीजिए, तो उसमें क्या होता है, आपका EMI में आपका प्रोसेसिंग फी लेगा, आपका इंटरेस्ट लेगा, और इस इंटरेस्ट पे GST भी लगा देता है। पूरे इंडिया में आप कोई भी लोन लीजिए, कोई भी लोन लेगा तो उसमें लोन में आप इंटरेस्ट भरते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है ना, इसमें इंटरेस्ट में भी जितना अमाउंट का इंटरेस्ट होता है ना, उसमें GST भी लग जाता है 18%। सपोज मांगे आपने कोई पर्सनल लोन लिया, उसमें इंटरेस्ट हो रहा है 10,000 रुपीज़, तो आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ पे करिएगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड में 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया ना, तो उसमें 18% GST भी लगा देते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 11,800 रुपया, प्लस इसमें प्रोसेसिंग फी भी लगा देगा, फिर आपका लेट पेमेंट फी भी लगा देगा, फिर इसमें टैक्सेस भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है, काफी सारे चार्जेस लगता है। इसलिए जब भी कोई अगर क्रेडिट कार्ड का ट्रैप में फंसता है तो वो काफी बुरी तरह फंस जाता है। तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट को। अब चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो किस क्राइटेरिया में आपको ये कार्ड मिलेगा। हालांकि SBI का ये एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, सिंपली क्लिक और सिंपली सेव, ये दोनों एंट्री लेवल कार्ड है, एक ऑफलाइन के लिए बेस्ट है, एक ऑनलाइन के लिए बेस्ट है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, सिविल आपका 750 प्लस होना चाहिए, और आपका इनकम 20,000 रुपीज होना चाहिए, मिनिमम 20,000 रुपीज आपका इनकम होना चाहिए, और आप एक या तो सैलरीड वाले होने चाहिए या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए इस यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आई होप ये मैंने आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताया है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप चलिए यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टूडेंट को लेता हूँ। देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने आज तक इससे पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया और आपका कोई भी अभी तक इनकम सोर्स नहीं है, तो कृपया करके कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। आज की डेट में वो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। बहुत सारे आपको बोलेंगे ये कार्ड अप्लाई कर दो, वो कार्ड अप्लाई कर दो, तुरंत मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट है, आपका कोई इनकम नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड को ले, कोई भी एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड का ले सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था IDFC फर्स्ट बैंक का FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड वाला, वाओ क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, वो मेरे पास, मैंने भी सबसे पहले वही क्रेडिट कार्ड को लिया था। वहां पर मेरा लिमिट 25,000 का वाला मैंने FD करा था। तो अब जितना का भी FD करा था उसका भी आपको उतना अमाउंट का आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। तो सबसे पहले एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले, 1 साल तक उसको रन कराए, छोटे छोटे पेमेंट उसमें कराते हैं, इसको समय समय पर पेमेंट करिए, सिबिल स्कोर को बिल्ड करिए। 1 साल 2 साल हो गया, जब सिबिल आपका 750 प्लस होने लगा, उसके बाद भी अप्लाई नहीं करना है।
आपको अप्लाई अनसिक्योर्ड तभी करना जब आपका कोई इनकम सोर्स हो। आप एक सीधी सी बात को समझिए कि कोई बैंक आपको उधार क्यों देगा जब आपका पास इनकम ही नहीं है। जब इनकम नहीं तो आप खर्चा तो करिएगा नहीं, कर ही नहीं सकते। मान लें आप खर्चा कर दिए, क्रेडिट कार्ड से लेकर खर्चा कर दिए, तो वो क्रेडिट कार्ड का बिल आप वापस कैसे पे करिएगा? पे तो आप नहीं कर पाइएगा, तो डिफॉल्ट करिए। तो बैंक वैसा रिस्क नहीं लेता है। इसलिए अगर आप पे करने थोड़ा सा है तो आप एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसको सब चलाइए, अच्छा सिविल स्कोर बना कर रखिए, और जैसे ही आपका जॉब लगता है 2-3 महीने का जॉब का जब आपका पेमेंट आने लगे, उसको सैलरी स्लिप के रूप में आप दे, तब उसके बाद जाकर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए, या फिर आपको होता तो प्री अप्रूवल है तब अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका पे स्लिप आपका 3 महीना 4 महीना का आ चुका तो तब आप जाकर कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, वो भी किसी भी बैंक के एंट्री लेवल सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड को ही अप्लाई करिएगा। बड़े क्रेडिट कार्ड को अप्लाई मत करिएगा, फिर से आपका रिजेक्ट होने का चांसेस। और जैसे जैसे रिजेक्ट होता है ना, तो आपका वहां पर ईगर टू क्रेडिट वहां पर शो करने लगता है, यानी कि बैंक को लगता है इसको क्रेडिट का भूख है, तो वो और आपको क्रेडिट नहीं देगा। ये चीज को ध्यान रखना, उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।